आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की, जिसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि उसका स्वरूप क्या है, उसका वर्ण्य क्या है, जैसा कि इन मंत्रों के माध्यम से स्पष्ट होता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलं स्वादवन्त्याश्नयोः अन्यो अभिचाकशीति। और ये तो परमात्मा और जीवात्मा का संबंध जो है किस प्रकार से है, और संपूर्ण संसार का जो परमपिता स्वामी है, जिसने इसकी रचना की है। काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितं कालोह सर्वस्य ईश्वरो य पिता आसीत प्रजापति है। संसार का भोग करते हुए भी संसार में लिप्त न होना, मोह न करना, ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं जो उसको अनादि और अनंत बनाती हैं। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथैव शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की शिक्षा देती है भारतीय संस्कृति, और यही इसका वास्तविक स्वरूप है। विश्व की समस्त संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति एक अनूठी पहचान लिए हुए है। भारत एक संस्कृति प्रधान देश माना जाता है। समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे और इसका परिवर्धन भी होता रहा है। अतः यह अपना अस्तित्व बनाए हुए है और विकास की ओर उन्मुख है। अन्य प्राचीन संस्कृतियां जैसे मिस्र, सुमेरियन, असीरियन आदि अपने कठोर नैतिक प्रतिमानों व आदर्शों के कारण काल के गाल में समा गईं, किंतु भारतीय संस्कृति की अक्षुण्णता आज भी यथावत है। भारतीय संस्कृति ने न केवल भारतवर्ष में अपितु भारतवर्ष के बाहर भी अपनी सभ्यता का डंका बजाया है। इसीलिए तो कवि इकबाल ने कहा है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तलक भी नामो निशा हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हम संस्कृति की चर्चा करते हुए इसकी विशेषताओं पर ध्यान देंगे, जो कि इस प्रकार से हैं कि यह सहिष्णुता परक, समन्वयात्मक और मानव कल्याण के लिए नितांत उपयोगी, सर्वांगीणता, विशालता, उदारता और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियां उसकी समता नहीं कर सकती। हम अब विचार करेंगे संस्कृति शब्द के ऊपर। संस्कृति पद सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु से तिन प्रत्यय करके बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिमार्जित अथवा संस्कार युक्त क्रिया। इसमें शिष्टता, सौजन्य आदि अर्थों का भी अंतर्भाव हो जाता है। मानव से संबंधित होने के कारण इसका अभिप्राय
मनुष्य की सभी उदात्त प्रवृत्तियों तथा कार्यों के परिमार्जन या परिष्करण से है। वाचस्पति गैरोलान ने भी संस्कृति पद का अर्थ सम उपसर्गपूर्वक कृति अर्थात उत्तम चेष्टाएं या क्रियाएं किया है। अतः निश्चित ही इसका संबंध मनुष्य के शरीर, प्राण, मन तथा बुद्धि से है। यह मानव के भूत आदि तीनों कालों का विकसित रूप है। इसी के लिए अंग्रेजी भाषा में कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु संस्कृति के अर्थ में किया गया यह शब्द समस्त अवयवों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाता है। संस्कृति शब्द की कोई निश्चित परिभाषा स्वीकार नहीं की गई है, जिसका मुख्य कारण इसके स्वरूप तथा क्षेत्र की व्यापकता है। प्रमुख इतिहासकारों, दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों तथा साहित्यकारों ने संस्कृति की अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, क्योंकि ये विद्वान संस्कृति को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। जैसे इतिहासकार देश या समूह के कला व बौद्धिक पक्ष को, समाजशास्त्री सामाजिक दृष्टिकोण को, दार्शनिक दर्शन संबंधी तथ्यों को तथा इतिहासकार संस्कृति में जीवन की सरसता, कोमलता, सहृदयता और उदात्त पक्षों के चित्रण में इसको समाहित करते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक के अनुसार मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति ही संस्कृति है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री संस्कृत की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विश्वास की उन आदर्श पद्धतियों को तथा ज्ञान व्यवहार से उत्पन्न साधनों की व्यवस्था को, जो कि समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, कहते हैं, जो सामाजिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाती है। साहित्य के अनुसार संस्कार जन्मा संस्कृति ही, अर्थात संस्कृति की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा मानी जाती है, जिसके अंतर्गत संस्कृति का संबंध संस्कारों से है, जिसका अर्थ ही संशोधन करना है, परिष्कार करना है। श्री राजगोपालाचारी के अनुसार किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों के विचार, वाणी एवं क्रिया में जो रूप व्यक्त रहता है वही संस्कृति है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने मानव के प्रत्येक विचार, प्रत्येक कृति को संस्कृति नहीं माना है, अपितु समय विशेष से किसी देश विशेष के समाज पर पड़ने वाली विशिष्ट छाप को ही संस्कृति कहा है। डॉक्टर रामजी उपाध्याय ने संस्कृति की परिभाषा देते हुए लिखा है कि संस्कृति वह प्रक्रिया है जिससे किसी देश के सर्वसाधारण का व्यक्तित्व निष्पन्न होता है। उस निष्पन्न व्यक्तित्व के द्वारा लोगों को जीवन और जगत के प्रति एक अभिनव दृष्टिकोण मिलता है। भारत एक खोज में संस्कृति को स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने लिखा है कि भारतीय संस्कृति उस अथाह महासागर के समान है जिसमें सदियों से अनेक संस्कृतियां आ आकर विलीन होती रहती हैं। संस्कृति शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण
या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आध्यात्मिक, नैतिक, दार्शनिक, सामाजिक परंपराओं, आस्थाओं का सम्मिलित रूप ही संस्कृति है। यह अवस्था कुछ वर्षों में नहीं अपितु अनेक शताब्दियों में निर्मित होती है। प्रत्येक समाज के विकास में क्रमबद्धता होती है। उस समय वह समाज विशेष मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक आदर्शों व परंपराओं का निर्माण कर लेता है। वे आदर्श और परंपराएं उसके सामाजिक जीवन में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि समस्त समाज इन उदात्त तथा सूक्ष्म विशेषताओं में रंग जाता है और यही उस समाज की संस्कृति है। व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि संस्कृति वह जीवन पद्धति है जिसकी स्थापना मानव, व्यक्ति तथा समूह के रूप में करता है। वह उन आविष्कारों का संग्रह है जिसकी खोज मानव ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए की है। अतः संस्कृति मानव द्वारा प्रकृति के अनुसरण पर किए गए विकास की कहानी है। मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया, दर्शन शास्त्र के रूप में जो चिंतन किया, साहित्य, संगीत और कला का जो सृजन किया, सामूहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए जिन प्रथाओं और संस्थाओं को विकसित किया, उन सभी का समावेश ही संस्कृति है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा भी है कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भारतीय आर्यों ने एक ओर समस्त विश्व का संस्कार करके अर्थात प्रकृति पर विजय प्राप्त करके उसमें परिवर्तन करने के लिए प्रयत्न किया है और दूसरी ओर वह अपनी आत्मा के स्वरूप और स्थिति के विषय में जानने का प्रयत्न करता रहा है। मानव ने पाषाणों को काटकर सुंदर मूर्तियों या अन्य वस्तुओं का निर्माण किया है। यह बाह्य विश्व का संस्कार है जिसे संस्कृति का भौतिक स्वरूप कहा जा सकता है। उन मूर्तियों में जो सौंदर्य या श्रेष्ठत्व की भावनाएं व्यक्त की हैं, वह संस्कृति का आध्यात्मिक अंग है। मनुष्य के जिन कार्यों से बाह्य विश्व के संस्कार व परिवर्तन की प्रधानता होती है, उसे भौतिक संस्कृति कहते हैं। कृषि, पशुपालन, यंत्र, भवन आदि का निर्माण भौतिक संस्कृति में मानव की प्रकृति और आत्मा का संस्कार और सुधार की प्रधानता होती है। आध्यात्मिक में धर्म, नीति, विधि विधान, विधाएं, कला कौशल, साहित्य आदि मानव की प्रवृत्त्यात्मक श्रेष्ठताएं होती हैं। संस्कृति के भौतिक तथा आध्यात्मिक पक्ष वस्तुतः एक ही हैं। भौतिक साधन संस्कृति की नींव हैं तथा आध्यात्मिक व्यवहार उस पर बना हुआ भव्य प्रासाद है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, जो अनूठी है, अपनी है, और यही उसकी अनूठापन उसे विश्व की अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ बनाता है। और
जो आज तक कायम है।